आप देख रहे हैं VRJ टीवी जनता की आवाज़। मैं आपके साथ जितनंदन कुमार। आज मैं बेलागंज मेन थाना आड़तपुर गांव में मौजूद हूँ। हम लोग 2015 से ही लड़ाई चालू मतलब है। अच्छा। हम लोग को आपत्ति है कि नदी से बालू उठाव हो जाएगा। चारों तरफ से हम लोग नदी के घिरे हुए हैं। अगर बालू का उठाव हो जाएगा मेरा गांव जो है से धराशाही में चले जाएगा। इसीलिए पूरे गांव हम लोग मतलब एकत्रित होकर ये प्रस्ताव रखते हैं। नदी में जाकर कोई प्रशासन आते हैं, कोई सरकार आते हैं, अफसर आते हैं, तो हम लोग प्रस्ताव रखते हैं मानने के लिए। कोई भी तैयार आज तक नहीं हुए। यहाँ के देखा जा रहा है सोशल मीडिया पर जो वायरल वीडियो है उसमें देखा जा रहा है कि महिलाओं को हाथ पैर बांधा गया है। हाँ। जेंट्स को जो भी पीछे की ओर हाथ पैर बांधा। ये किसने बांधा था? ये लोग कौन थे? और गुंडों दोनों मिल के यहाँ घर में घुस कर और मार पीट कर अभद्र व्यवहार कर कर अब न जाने लेडीज को अंदर में हिल ही गया तो क्या किया क्या न किया। दुपट्टा से मतलब हाथ पीछे बांध कर और ले गया घिसटले। घर में जितना था बूढ़ा माँ बहन सबको मार पीट कर कितना को घरे छोड़ दिया, कितना को पकड़ पकड़ कर ले गया। तो कितने अभी तक आपके गांव आड़तपुर से कितने व्यक्ति को जेल भेजा गया है? 10 गो, जिसमें 6 लेडीज और 4 जेंट्स हैं। अच्छा, तो उस पर अभी कार्रवाई क्या हो पा रही है? क्या मिली उसमें कोई अधिकारी लोग का? कोई हम लोग की तरफ से कार्रवाई नहीं है। और हम ही लोग अपराधी के नाम से जाने जा रहे हैं। 16 को इसमें नाम है जो 10 को पकड़ के ले गए हैं और 6 को के और नामजद कर दिया गया है। सबके SP साहब स्टेटमेंट दिए हैं कि इन लोग अपराधी है। बताइए, हम लोग आज तक गुलामी के जंजीर में ही पड़ रहे हैं सर। यहाँ पर जितना है 52 भूमियार का एरिया है, हम लोग एक गांव जादव का बसे हुए हैं। हर समय घंटे घंटे हम लोग को 5-5, 10-10 न राइफल लेके गांव में आता है और धमकी देता है। और किसी को नाम बताया तो तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे। दिन रात हम लोग कहीं निकलने से वंचित हैं, निकल नहीं पा रहे हैं डर से। नहीं किसी को कुछ हम लोग को बोलने का अधिकार है। हम लोग गुलामी के जंजीर में पले हुए हैं। इंडिया आज़ाद है बाकी हम लोग आज़ाद नहीं हैं। तो ये तो बालू का मामला जैसा पता चला है कि ये बालू का मामला है, तो इसमें आप लोग उससे पहले तो सरकार को सूचना दिए होंगे ना? जिला में 2015 से लेकर 22 तक के सूचना दिए हैं, लेकिन फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई। हर अधिकारी के यहाँ हम लोग आवेदन दे चुके हैं। बताए ना सर कि जिस खनन पदाधिकारी को हमने आवेदन दिया और जिसको उस पर साइन था उन्हीं का सबका FIR में नाम दर्ज है। कैसे हम लोग आवेदन दे? तो SP से मिले? SP से हम लोग नहीं मिले हैं। तो DM से मिले? हाँ, वहाँ भी आवेदन दे चुके हैं। तो क्या वहाँ से क्या आपको कोई आज दिशा तक निर्देश सूचना नहीं मिला? ऊपर से जितना बालू माफिया का मतलब जो है उनके अनुसार चल रहे हैं, हम लोग को तो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। देखिए सर, सामने खिड़की सब तोड़ कर मारा गया है, घर में घुस कर। कितना को केवाड़ी तोड़ दिया गया है। बक्सा में से ताला तोड़कर गहना गुड़िया पैसा कौड़ी जितना है सब लूटपाट के लिए चल गया। क्या प्रशासन का नीति है? सोना के सिकड़ी, सोना के कंट्रोल घींच ले। हमरा अधिकार अपना हम मांग नहीं सकते हैं सर? बताइए, हम लोग का यही ना कहना है कि गांव को सुरक्षित कर दिया जाए। हम लोग बालू माफिया से कोई मतलब नहीं है, या बालू उठाव से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। सिर्फ बालू उठाइए, पहले हम लोग को तटबंध सुरक्षित गांव को सुरक्षित कर दीजिए, उसके बाद में आप बालू ले जाइए। हमारे गांव में कोई एगो ट्रैक्टर भी दिखाइए, पूरे गांव में चल के दिखा देते हैं सर एगो ट्रैक्टर नहीं है। हम लोग बालू को क्या करेंगे? बालू से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। तो इस पर सरकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं। सरकार वो करे है ये हम लोग पैसा कहीं खर्चे न करते हैं तब सरकार कार्रवाई क्या करेगी? जो पैसा करता है माफिया वाला उन्हीं को सब सुनता है। अब चोरी हो जाए वोट में, पहले वोट ऐसे पड़े है। ये आड़तपुर गांव का तस्वीर है। यहाँ देखिए, मैं एक बिल्डिंग को दिखा रहा हूँ, उसमें देखा जा सकता है कि पुलिसिया बर्बरता के बाद जो है इस गांव में किस प्रकार से घर का जो कि खिड़की में जो शीशा लगी हुई थी उस शीशा को तोड़ा गया है। और तोड़ने के बाद यहाँ ग्रामीणों से जब हमारी बात हुई तो ये बात से पता चल रहा है कि जिस प्रकार के ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस हमारे घर में जिस प्रकार का जो रवैया अपनाई है उसमें देखने से ऐसा प्रतीत नहीं हो पा रहा है कि वो पुलिस इस कदर का व्यवहार करता है। ये ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ बिल्कुल रूप से यहाँ गुंडागर्दी हुई है। वो पुलिस ड्रेस में गुंडा ही लोग आए थे। चूँकि इसमें मैं आपको आगे इस पब्लिक के बयान को सुना रहा हूँ
और चूंकि यहाँ से कुछ ग्रामीण गए थे गया गोलपत्थर इलाज के लिए, वहाँ भी इलाज के दरमियान किनको इलाज हुआ था गया में? आपको इलाज हुआ था, क्या नाम हुआ आपका? यह दवाई दिया है सर, 35 रुपया लिया है, स्टेशन दवाई के है। गोलपत्थर से एक दवा ना मिला, दिया है सब प्राइवेट से दवा दिया गोलपत्थर ने। और वहाँ इलाज आपका फ्री नहीं हो पाया? नहीं, फ्री नहीं हो पाया। फ्री है दवाई दिया है, खाली 35 रुपया लिया है। विकलांग को देखिए मारपीट के। हम घर में घुसत है और गोड़ भी देखा है और तब पर घींच के मारा है। आपको भी? हाँ, हमको मारा है। डकैती करे से सब बाबू के नाम दे दिया। घर में घुसत है और गोड़ आती देखा रहे थे कि हजूर हम ना मारे, हम ना डंडा चलाए हैं और तब पर भी मार दिया। हम डंडा चलवे जो है बहुत की। ये विकलांग महिला का बयान देखिए। बिहार सरकार, आपकी पुलिस प्रशासन में क्या बर्बरता आ गई है, क्या सोच रही है आपकी पुलिस प्रशासन? जो देखा जा सकता है, ये विकलांग महिला का बयान देखिए। इन्होंने गिड़गिड़ा रही है कि सर हमारी कोई गलती नहीं है, और ये दोनों पैर से विकलांग हैं और ये विकलांग है, और ये देखा जा सकता है दोनों पैर से विकलांग है। ये जो है बैसाखी लेकर चलती हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा इनका जो बैसाखी भी छीन लिया गया है, क्या ये बात सही है? हाँ, छीन लिया है। देखिए ना है। बताइए किस प्रकार से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा चल रहा है हमारे पूरे भारत देश में, और आज देखा जा सकता है कि महिलाओं किस प्रकार से असुरक्षित हैं। और 13 साल की एक लड़की है, 6 महिला गिरफ्तार है। 6 महिला गिरफ्तार हैं। 2 अनमैरिड लड़की। अब देखा जा सकता है कि महिलाओं का इसमें किस प्रकार का जुर्म है। 2 कुमारी है, 2 कुमारी लड़कियां हैं। हाँ, वो शादी होने वाला है। अब सभी जेल गई हैं। देखिए, अब इस गांव ग्रामीण का आवाज को सुनिए। सरकार तक मैं पहुंचाना चाहता हूं कि बताइए, ये किसी घर की बहू बेटी हो, कुमारी लड़की है, कुमारी कन्या है, इनको अगर जेल भेज दिया गया है, बताइए वो उन लड़की का किस प्रकार से अपने समाज में शादी ब्याह किया जाएगा? कौन उसे एक्सेप्ट करेंगे? ये बिहार सरकार इसको संज्ञान में ले और लेने के बाद जो है पूर्णतः न्याय दिलाने का काम करे। चूंकि ग्रामीणों का आरोप है कि बालू सरकार उठाए, कोई प्रतिबंध इससे नहीं है, और इन्होंने बताया कि 2015 में भी मैंने आवेदन दिया है उत्खनन विभाग को, फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं। बालू उठाए सरकार, उससे कोई रोक नहीं है, लेकिन बात ऐसा है कि हमें सुरक्षित कर दिया जाए। जो नदी का किनारा है उसको हम लोग को पानी के बहाव से कटाव के लिए वहाँ जो है पिलर का व्यवस्था या चहरदीवारी जो होता है उससे देकर गांव को सुरक्षित किया जाए, यही लोग का मांग है। बेसिस में देख कर के दृष्टि से काम नहीं करना चाहिए। जॉब करने वाले या जो जीते हुए कैंडिडेट हैं वो उनका सबका आंखों में ना हर व्यक्तियों के लिए समानता होना चाहिए। उनको ये जात दिख करके काम नहीं करना चाहिए। आज हमको पहले तो लगा कि शायद यहाँ पर कोई कंप्लेंट न की है, लेकिन एक भाई बताए कि हम खनन विभाग में 2015 में ही कंप्लेंट की है। जब इतना दिन के बाद अगर सरकार नहीं जागता तो कहीं ना कहीं सरकार का ही दोष हम पा रहे हैं। अगर ये लोग का इन लोग का और ग्रामीणों का ये भी कहना है कि अगर हम बाला से हमको इतराज़ नहीं है, लेकिन हमको गांव का घेराबंदी पक्कीकरण कर दे तो हम बाला लेने से कोई आपत्ति नहीं व्यक्त करेंगे। और हम सरकार से प्लस प्रशासन से रिक्वेस्ट ये करेंगे कि वो इनके बच्ची जो गांव के हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग हैं या बड़े लोग हैं, उन लोगों को रिहाई किया जाए। तो सर अभी फिलहाल जो है कुछ बच्चियां वहां जेल भेज दिया गया है। जी जी सर, क्या इनको समाज में किस प्रकार का रिबेट मिलेगा ये बताइए? तो समाज इनको एक्सेप्ट कर पाएंगे जिस प्रकार से कुमारी लड़कियां को जेल भेज दिया जा रहा है? देखिए, बेटी देश की होती है, बेटी देश की होती है, और उसमें सरकार को या फिर प्रशासन को भी इस जगह पे सोचना चाहिए था कि जो मैं करने जा रहा हूँ वो किस किस्म का बर्बरता है। क्या वो अपनी बेटी उनके पास बेटियाँ नहीं होती है क्या? बेटियाँ तो सबों के लिए होती है। ऐसा थोड़ी है कि वो मेरे लिए यह गाँव के लिए है, वो देश की बेटी है। और उसके साथ अगर नाइंसाफ़ी किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये पुलिसिया रवैया को मैं गलत काटता हूँ। वो अच्छा नहीं किए वो लोग। तो इन्होंने निर्मल जी बेलागंज भाग संख्या 7 के जो जिला परिषद प्रत्याशी हैं,
उनके पति यहाँ हैं और इन्होंने आम ग्रामीण से उनकी बातों को सुने और समझे, और जिस प्रकार का पुलिसिया रवैया किया गया है, तमाम ग्रामीण अभी दहशत में यहाँ हैं आढ़तपुर में। और जिस प्रकार से महिलाओं का कहना है कि सुबह 3 बजे रात्रि से ही ट्रैक्टर नदी में दौड़ना शुरू, बालू उठाने का कार्य होता है। और चूंकि हमारे यहाँ शौचालय का व्यवस्था नहीं है, इसके वजह से हम लोग नदी किनारे का ही सहारा लेते हैं। जिस प्रकार से 3 बजे मध्यरात्रि से ही ट्रैक्टर का आना जाना शुरू हो जाता है, तो लोग महिलाएं यहाँ शौच के लिए भी परेशान हैं। क्या बताइए, अब क्या डर है आप लोग का? कोई दहशत है ऐसा? बोलिए, और कोई दहशत है? सर, और लेके राइफल घूरता है चारों पट्टी, तो डर लगता है, डर लगता है बेटी बहू के। तो बाधों में नहीं जाएंगे, घासो गढ़ेला बने थे, कुछ नहीं, घासो गढ़ेला कहीं कोई जाई थे, डर से थी। तो आप लोग दहशत में हैं अभी? हंसने तो है ये सर। तो ये तमाम जानकारियां यहाँ की महिलाएं दे रही हैं, ग्रामीण हैं यहाँ, और इस जगह सब बता रही हैं कि अपनी व्याथा बता रही हैं कि किस प्रकार से हम लोगों के साथ हो रही है। आप लोग दहशत में हैं अभी? हंसने तो है ये सर। तो ये तमाम जानकारियां यहाँ की महिलाएं दे रही हैं, ग्रामीण हैं यहाँ, और इस जगह सब बता रही हैं कि अपनी व्याथा बता रही हैं कि किस प्रकार से हम लोगों के साथ हो रही है। और इसी बीच में एक और बेलागंज के समाजसेवी व्यक्ति मौजूद हैं, इनका नाम उमेश दास जी हैं। क्या कहेंगे इस पर, जिस प्रकार की पुलिसिया कार्रवाई की गई है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो बहुत बड़ा दुखद समाचार है। इतना ही नहीं, जो ग्रामीणों का हम लोग देख रहे हैं, और जो बेला में खास करके जो घटना जो घटी है, वह पूरा गया जिला आढ़तपुर के लेकर के दहशत में है। और जहाँ तक के हम लोग का आप लोग का साथ दुख में कंधा से कंधा मिला करके कार्रवाई कर रहे हैं। और जो कुछ भी सुन में भी आया है, बात सच्चाई है कि पुलिस भेष में गुंडा तबके के लोग था, सामंती तबके के लोग था, जो हमारे बीच में आया है, हमारे माता बहन के साथ में क्रूरतापूर्वक कार्रवाई किया है। उसको हम घोर भर्त्सना करते हैं, घोर उसका शिकायत करते हैं। और हमारे जो नीतीश कुमार के सरकार है, उनको जो घोषणा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, उसका इस तरह से नारा बिल्कुल यहाँ पर जो आढ़तपुर में जो घटना घटी है, उसका एकदम निराधार उसको कहना है कि बेटी पढ़ाओ बेटी सिखाओ, एकदम निरर्थक है। और जितना उनका घोषणा है सब बेकार है। जब हमारा बेटी बहू का इज्जत नहीं, आबरू जब लुटाया जा रहा है, तो हमारा सरकार जो है से आँख मूंद करके निपंगा बना हुआ है, उसका हम घोर भर्त्सना करते हैं उस सरकार को। ऐसा होता है तो हम लोग सब आपके साथ हैं, और जैसा आप लोग कहिएगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। हमारे बीच आपका साथी जो है, आपका जात है, हमारे निर्मल बाबू बहुत दुखित हैं इस घटना के लेकर के। कल ही परसों आने के लिए तैयार थे कि चलना है आढ़तपुर, और हमारे साथ हमारे समाज में जो भी घटना हुआ है, यह सुनियोजित घटना है। यह सुनियोजित घटना है। सुन में आया था कि पहले भी इस तरह से होते आया है आढ़तपुर में, तो यह सरकार ही नहीं, सरकार के द्वारा सुनियोजित घटना है कि 150 पुलिस को ला करके यहाँ आढ़तपुर में जनता को कुचला गया है, मारा गया है। वह उस घटना को हम लोग घोर निंदा करते हैं। तो ये तमाम जानकारियां मिली और यहाँ तमाम ग्रामीण मौजूद हैं। तो जिस प्रकार के ये सरकार का रवैया है, पुलिसिया कार्रवाई हुई है, इस पर सोचने और चिंतन करने की बात है कि किसी भी घर की माँ बहने की इज्जत समान है, सभी का माँ बहने की इज्जत आबरू के ख्याल होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो घटना की गई है और जो जिस तरह से इस ग्रामीण लोग दहशत में हैं, ये सारे जो समाजसेवी लोग हैं और जो चिंता कर रहे हैं, इसमें इन लोगों ने जिस प्रकार का आरोप लगाया है कि ये बहुत दुखद घटना है, इस तरीका के नहीं होना चाहिए। और जिस आरोप से सरकार को घेरा जा रहा है और तमाम समाजसेवी इस ग्रामीण के साथ हैं। इसी के साथ जीतनंदन कुमार, BRJ TV गया।